नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 24 का चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी सिलसिले में विपक्षी गठबंधन इंडिया में चर्चा एक बार फिर से संयोजक बनने को लेकर तेज है। दरअसल चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण जी से सवाल पूछना चाहूंगी। अरुण जी, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है? देखिए, संयोजक पद मायने नहीं रखता है, न ही पीएम पद। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का निर्माण ही हुआ है इस देश से जो देश विरोधी पार्टी राज कर रही है, नरेंद्र मोदी जी, जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए। आप देख रहे हैं 2014 के बाद, 2014 के बाद जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश का क्या हालत है। चारों तरफ हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान लहूलुहान, बेरोजगारी चरम पर, गरीबी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, चारों तरफ किसान नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर, जन सरोकार के सवालों को लेकर, देश हित में, जनहित में, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी विपक्षी दल हैं एकजुट हुए हैं और लगातार एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उनमें से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबों के नेता, राजद प्रमुख आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी की अहम भूमिका है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के संस्थापक सदस्य में से आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने तो यहाँ से मिसाल पेश किया है बिहार की धरती से, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है। और 2022 में जो 9 अगस्त को यहाँ बुनियाद रखा गया महागठबंधन का, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जन सरोकार के सवालों पर, देश को बचाने के सवाल को लेकर एनडीए से अलग होकर यहाँ महागठबंधन का सरकार बनाने का काम किया। ठीक है अरुण जी, चलिए हेमराज जी से एक सवाल ले लेते हैं। हेमराज जी, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? देखिए, जहां तक ये जो आपका सवाल है संयोजक बनाने का फायदा का नुकसान का, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज है, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और यहां तक कि इंडिया गठबंधन का निर्माता। ये जो संयोजक बनाने की जो बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, संयोजक का पद पाना न पाना इनके लिए माने नहीं रखता। नीतीश कुमार जी के सामने एक सवाल है, चुनौती है कि कैसे 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाए और भाजपा के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाए। और नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं और विपक्षी एकता की जब शुरुआत इन्होंने किया था और जिसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, पटना में बैठक से पहले विभिन्न गैर भाजपाई दलों से मिलकर के विपक्ष की एकता को मजबूत करने को लेकर के आपस में विचार मंथन किया था और इसको सभी लोगों ने स्वीकारा था। देश के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का सामना करने के लिए सभी लोग एकजुट हुए थे और
उस समय जो विपक्षी एकता की मुहिम जो शुरू हुई, पहली बैठक पटना में, फिर बेंगलुरु में, फिर महाराष्ट्र में, फिर जो दिल्ली में तमाम बैठकें हुई और सभी लोगों ने जो मूल उद्देश्य है वो सब लोगों ने उसको स्वीकारा था और सबने अपना उद्देश्य एक बताया था और इसको लेकर के एकजुटता कायम किया। नीतीश कुमार जी हमेशा इस पक्ष में रहे कि कितना जल्दी सारे जो बिंदुएं हैं, सीट शेयरिंग का मामला है, अन्य कई मामले हैं, चुनाव में कैंडिडेट उतारने के मामले हैं, बहुत सारी बातें, उन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार जी हमेशा प्रयासरत रहे कि कितनी जल्दी मुस्तैदी से इस पर निर्णय हो जाए, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाए। और इस पर बात चल रही है कैपिटल। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। राजेश कुमार जी से एक सवाल ले लेते हैं। क्या इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार को संयोजक अगर बनाती है तो क्या इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या उनकी मजबूरी है ये? सभा जी, पहले नीतीश जी को संयोजक बना दिया जाए ना। अभी पहला मीटिंग से लेके अभी तक का पीरियड देखिएगा तो 6 महीना से ज्यादा समय हो गया है। चुनाव में अब 3 से 4 महीना बचा हुआ है। पहले इनको गठबंधन का संयोजक बना तो दिया जाए। यदि बना भी दिया जाता है तो फर्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि बंगाल का चुनाव है, बंगाल में गठबंधन के बात है तो वहाँ कांग्रेस और वामपंथी और जो है सो ममता बनर्जी, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को गाली देने के लिए तैयार है। वहाँ आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से कि बंगाल की स्थिति में वामपंथी लोग सीधा कहते हैं कि नहीं, हम तो इनकी बात को मानेंगे नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस का बढ़ावा दिया जा रहा है, कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ जो है अव्यवस्था फैलाए हुए हैं। तो वहां देख लीजिए, पंजाब की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकसभा में जो है तो कांग्रेस पिछले बार लड़ी थी तो अच्छा वोट लाया था। उस स्थिति में वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अभी व्यापारी मीट हुआ था उसमें मुख्यमंत्री मालिक होता है, एक शब्द भाषण नहीं दे सकते हैं। अभी मोतिहारी में कार्यक्रम हुआ था, एक शब्द भाषण नहीं दे सकते हैं। अभी आप ही के मीडिया के साथी किसी बोले हैं कि इनका अभी 29 तारीख का जो बैठक था वहां पर, उसमें जो है सो नया अध्यक्ष का चुनाव हो गया, एक शब्द भाषण नहीं दिए हैं। तो क्या नया गठबंधन के यदि इनके संयोजक बन भी जाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन कभी सफल होने वाला नहीं है। जहां तक अरुण जी बोल रहे थे कि देश में अराजकता फैला हुआ है, वो पोलियो का दवाई बनने में 50 साल कांग्रेस ने लगा दिया था। यही देश है, यही राज्य है कि महामारी में आज अमेरिका ऐसा देश फेल कर गया था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने न ही पूरे भारतवर्ष का रक्षा किया, पूरे दुनिया में एक संदेश दिया कि एक मजबूत शासक मजबूत कुर्सी भी विपत्ति से अपना सकता है। भोजन की बात हो, इलाज की बात हो, घर की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, इन लोगों को तो गाल बजाने आता है। चूंकि इन लोगों का तो है घोटाला। अरे सुबह जेल जाना है, शाम को जेल की तैयारी करना है, आज डेट है, कल डेट है। कल आप देखे होंगे कि कटिहार में प्रमुख पति को सरेआम गोली मार दिया गया। तो दिखाई तो देगा नहीं, इनको तो भगवान ही सुधार सकते हैं। आने वाला चुनाव है ना, अप्रैल मई में लोकसभा और 25 में विधानसभा, इसमें सभा जी देख लीजिएगा कि जनता इन लोगों को सबक सिखा देगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी ठीक है, शशि कुमार जी से सवाल ले लेते हैं। शशि जी, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को संयोजक जो बनाया जा रहा है, क्या इसमें कोई फायदा है? नीतीश कुमार जी पे हम आएंगे, लेकिन आदरणीय राजेश जी अभी एक सवाल किए अपराध को लेकर के, तो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है देश का। 3 आरोपी, बलात्कार के आरोपी बीएचयू के, पूरा देश शर्मसार था और तीनों आरोपी भाजपा नहीं, अभी उन्होंने कल गोली कांड पे बोला, उसका जवाब हम दे दें। तीनों आरोपी भाजपा के आईटी सेल के नेता। देखिएगा, प्रधानमंत्री के साथ फोटो, देश के गृह मंत्री के साथ फोटो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो, स्मृति ईरानी के साथ फोटो। जो स्मृति ईरानी एक छोटी सी घटना हो जाती थी तो सड़क से लेकर सदन तक उतर जाती थी, उनके साथ फोटो। 60 दिन लगता है अपराधियों को पकड़ने में,
60 दिन योगी बाबा जो बुलडोजर लेके छोटी सी घटना पे 6 चला देते घंटा हैं। नहीं बस लगा हम है, एक चीज जानना चाहते हैं, नहीं एक चीज जानना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय आप लोग से सबसे, क्या बिहार का बेटा इस देश का नेतृत्व करे ये भाजपा को पच नहीं रहा है? क्यों अरे नीतीश बिहार के नाम के पे तो बिहार को समाज है। बदनाम किया जा रहा है? जब प्रधानमंत्री आप सत्ता में रहते हैं, हम बाद में आएंगे संयोजक पे, हम बाद में आएंगे, लेकिन जो हम सवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पे बिहार को बदनाम क्यों करना चाहती है भाजपा? बिहार से क्या नीतीश जलन है कुमार भाजपा को? नहीं, जलन कुछ नहीं है, राजेश जी जलन प्लीज, कुछ नहीं है। आपको मौका मिलेगा फिर से बोलने का। शशि जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार तक हम समझ रहे हैं, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी का इंडिया गठबंधन का सवाल है, सब लोग जानता है, आज भी हम लोग मानते हैं, इस इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभ है वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश जी ने कई बार बयान देकर के कहा कि उनके लिए कोई पद मायने नहीं रखता है, पहले दिन से वो बोलते आ रहे हैं। और रही बात संयोजक का, तो जल्द ही सब चीज सबके सामने आ ही जाएगा। आदरणीय लालू जी, खड़गे जी, शरद पवार जी, राहुल जी, सब मिल करके, सोनिया जी मिल करके बैठक करके इस चीज को तय कर लेंगे कि संयोजक हमारा कौन होगा, आगे किस स्तर पे जाएंगे हम लोग राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार जी इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता में से एक नेता है, हम सब मानते हैं, और इस पूरे इंडिया गठबंधन के मजबूत सूत्रधार हैं। पूरे देश घूमे, आज देखिए एक मजबूत विपक्ष भी एनडीए के सामने लड़ रहा है। एनडीए का तो कभी बैठक भी नहीं सुनते हम लोग, कभी चर्चा भी नहीं होती, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और इंडिया गठबंधन उसी पे आगे बढ़ेगा। जी चलिए ठीक है, विनीत सिंह जी से एक सवाल ले लेते हैं। विनीत सिंह जी, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के पीछे मकसद है? कहा जा रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं। सभा जी, आप सभी को नमस्कार। आशा की मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। जी आ रही है। भाई, नीतीश कुमार जी के जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं या सत्ता पक्ष के नेता बैठे हुए हैं, वही उनकी फजीहत कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी गली गली द्वारे द्वारे घूम के सब पार्टियों को इकट्ठा किए, सूत्रधार का रोल प्ले किए, किसके लिए? क्या वो चैरिटी कर रहे थे? वो इसलिए किए कि संयोजक बना के, कन्वीनर बना के हमको पीएम का कैंडिडेट बनाया जाए। पर उनके सत्ता पक्ष के जो हिमराज जी बैठे हुए हैं या जो राजद के जो अरुण भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कैसे दुष्चक्र में नीतीश कुमार जी को डाला है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मतलब नीतीश कुमार जी ऐसे ही स्कैमस्टर, ऐसे ही जो फर्जी लोग हैं, उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए उन्हें कैसे इन्होंने उनको फजीहत की है। नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे, और नीतीश कुमार जी को चाणक्य भी कहा जाता है बिहार में। उनकी सारी चाणक्य नीति को खत्म कर दिया इन्होंने, सारे सूत्र को खत्म कर दिया, जो उनकी राजनीतिक धार है उसको कुंद कर दिया। नीतीश कुमार जी आगे बढ़ के इनिशिएट करके सब काम किए। जब मलाई खाने की बात हुई, क्रेडिट लेने की बात हुई, तो कांग्रेस पहुंच गया। यहां तक दिल्ली के मीटिंग में लालू प्रसाद यादव ने, जब खड़गे जी का नाम प्रपोज हो रहा था, लालू प्रसाद यादव ने चू तक नहीं बोला। और 2 दिन से लालू प्रसाद यादव, ये खुद से क्रिएट हुए किया हुआ चीज है, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं इसकी हामी भरी है कि नीतीश कुमार जी को संयोजक पद बनाने की बात हो रही है। कहते हैं ना कि चांद दिखाने के लिए चांद दिखा के थाली खींचने वाली बात है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है टूट के कगार पर पड़ी हुई है। अब ये करे तो क्या करें, उधर जा नहीं सकते। लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में रहेंगे तो कहते हैं कि उदाहरण है स्लीपिंग विथ एन एनिमी, भरोसा इनके पास नहीं है। एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है संयोजक पद का। और नीतीश कुमार जी जैसे सीजन पॉलिटिशियन जो इतने अनुभवी हैं, इस बात को समझते हैं। लालू प्रसाद यादव, जिस पार्टी के पास एक लोकसभा में सांसद नहीं है, वो ये निर्णय लेगा कि आपको संयोजक बनाया जा रहा है, संयोजक पद दिया जा रहा है, जबकि जब मौका मिलता है तो कुछ बोलते नहीं है। तो मेरा तात्पर्य कहने का आशय यही है, सभा जी, सौरभ भाई और बाकी सब लोग, नीतीश कुमार जी को फिर से फुसलाने से, बच्चे कहते हैं ना कि फुसला दिया गया है, फुसलाने की बात हो रही है। और नीतीश जी इस बार में नहीं फिसलेंगे। उनको मालूम है क्या करना है। बिहार जो है राष्ट्रपति शासन की तरफ अग्रसर हो रहा है, विधानमंडल भंग होगा, उसकी अनुशंसा नीतीश कुमार जी जल्द ही करेंगे। जी चलिए ठीक है, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी कुछ सवाल है, वो आप लोगों से पूछेंगे। उससे पहले मैं उनसे सवाल पूछ लेती हूँ
क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा? जी सब भाई, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। खबर ये आ रही है कि परसों यानी 2 दिन के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार के संयोजक बनाने को लेकर मुहर लग सकती है। अभी कांग्रेस पार्टी जरूर ये चाहती है कि नीतीश कुमार संयोजक बने, क्योंकि जिस तरीके से चौथी बैठक हुई और उसके बाद नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो सामने आई, क्योंकि अभी तक निश्चित तौर पर कोई भी राजनीति में कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसे ही बिना स्वार्थ का कुछ नहीं करता है। और पिछले 1 साल से नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे कि सभी जो विपक्ष की पार्टी है एक मंच पर आए, और उनका जो कोशिश था वो सकारात्मक उसका रूप भी दिखा। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में करीब 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो एक मंच पर आए, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार की ही देन है कि आज इंडिया गठबंधन जो है वह मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के सामने खड़ा है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भले मीडिया के सामने आज तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं संयोजक पद का उम्मीदवार हूं या मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, लेकिन उनके नेता, उनके कार्यकर्ता समय समय पर मीडिया के सामने भी अपनी मांग, अपनी बात को रखा है, और पोस्टर के माध्यम से भी बिहार की राजधानी पटना में ये बातें रखी गई है कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, वजह चाहे कुछ भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने पब्लिक मंच से कहा था कि कांग्रेस का जितना ध्यान इंडिया गठबंधन पर होना चाहिए उतना ध्यान उसकी नहीं है। और निश्चित रूप से आप सभी चीजों को देखें, 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक केवल इंडिया, जो गठबंधन का नाम जो इंडिया है, केवल वो तय हुआ है, वो रखा गया है। इसके अलावा कोई भी चीज अभी तक फाइनल नहीं हुई है, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, उम्मीदवार के नाम को लेकर बात हो, या इन लोगों ने जो रणनीति बनाई थी एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार, ये सारी चीजों पर अभी तक आम सहमति नहीं बनी है। तो निश्चित तौर पर अगर चुनाव के मुहाने पर अगर आप खड़ा हैं, हर चीज में इतनी देरी हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका जो प्रतिफल है वो भी जो समय के साथ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो एक नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह यह भी है कि समय से चीजें नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार मान जाए, उनकी जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाए। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी यह भी चाहती है कि सभी नेताओं की सहमति बने। और इसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वह लगातार सभी नेताओं से बातचीत भी कर रही है कि अगर वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाए तो वहां विरोध ना हो। लेकिन क्या होगा नहीं होगा, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, ये चीजें भी अब नीतीश कुमार पर तय कर होती है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि देरी हो चुकी है, काफी देर हो चुका है, अभी तक कोई भी चीज जो है वो फाइनल नहीं हुआ। तो ये भी देखने वाली होगी बात कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रस्ताव आता है नीतीश कुमार उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे साथ हेमराज जी हैं, सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे। हेमराज जी, आपको नहीं लगता है कि पानी काफी ज्यादा बह गया है, काफी देरी हो गई है? एक बात तो है जो साफ बात, पहले से इस बात को हम लोग कह रहे हैं, हमारे नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा मकसद इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना नहीं, हमारा मकसद है भाजपा मुक्त भारत बनाने का। और इसी को लेकर के हमने विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पर एकजुट करने का कोशिश किया, जो आज इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत विकल्प देश का दिखाई पड़ रहा है। इसके निर्माता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी की कभी इच्छा नहीं रही कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बने। उनका हमेशा इस बात पर जोर रहा कि कैसे हम विपक्ष की एकता को कितना मजबूत बनाए, और जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर सीट शेयरिंग से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से लेकर के अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर
गंभीरतापूर्वक बात हो और उस पर निर्णय हो। इस पक्ष में हमेशा हमारा नेता खड़ा रहे और इसको लेकर के लगातार जो प्रयास हुए हैं वो अभी तक सफल प्रयास हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों इसी बात का डर, इसी बात के लिए बेचैनी, इसी बात का भय समा गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये हमेशा जो देश की जनता के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन पर इनका कोई विचार नहीं आया, न इन पर इन्होंने कोई काम किया। हेमराज जी, ये हेमराज महंगाई जी, पर मेरा बात करते हैं, हेमराज देश की जनता हेमराज महंगाई जी, से हेमराज जी मुद्दों को मत भटकाइए। आप सीधा सा सवाल ये, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या अब नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है? तो आपको लगता है कि अभी भी काफी देर नहीं हुई है? कोई संयोजक बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नीतीश कुमार जी को। एक बात मैं साफ पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के सामने पद कोई मायने नहीं रखता है। नीतीश कुमार जी का मकसद सबसे बड़ा है। नीतीश कुमार जी का जो प्रयास हो रहा है वो सबसे अहम बात है। हेमराज जी, आपके पार्टी के सभी जो बड़े नेता हैं ना, उन्होंने समय समय पर यह मांग मीडिया के सामने रखी है। वो चाहे आपके निश्चित पूर्व रूप राष्ट्रीय से अध्यक्ष सभी थे। पार्टियों के नेताओं की, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की यह इच्छा होती है कि उनके नेता कितनी ऊंचाइयों पर जाए। ये सब पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता, उनकी इच्छा होती है कि उनके जो मेन लीडर है कितनी ऊंचाइयों पर जाए। हेमराज जी, वही मैं पूछ रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार को अब संयोजक बनाया जाता है तो आपको नहीं लगता कि काफी देरी हो गई है? उनको पहले ही यह पद दिया जाना चाहिए था इंडिया गठबंधन की तरफ से। देखिए, संयोजक पद कब मिले ना मिले ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं, जो 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के इंडिया गठबंधन, जिसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग जो आपस में हमेशा लगातार प्रयास में है और काम कर रहे हैं इस पर मजबूती के साथ, उस काम पर कोई असर नहीं है। संयोजक कोई भी बने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अरुण जी, ये जो देरी हुई है इसकी वजह आरजेडी भी तो है, लालू प्रसाद यादव भी तो हैं। अगर पहले या दूसरी बैठक में ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाता तो इतनी देरी नहीं होती नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में। देखिए सौरभ जी, आपने पहले ही कहा कि 4 बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की और 4 बैठकों में मात्र नाम ही तय हुआ है। शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भूल रहे हैं। तीसरी बैठक में कमिटियां भी बनी है, 5-5 कमिटियां भी बनी है। अरुण जी, कमेटी बनने के बाद अगर कोई फैसला ना हो तो फिर उस कमेटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सभी फैसले आंतरिक रूप से 5 कमेटी एक्टिव है, काम कर रही है अपने अपने तरीके से। एक कोई जरूरी नहीं कि सारी बातें अब पब्लिक डोमेन में डाली जाए या मीडिया के सामने में आके बता दिया जाए। आपको कैसे पता है कि इनएक्टिव कमेटी है? कमेटी लगातार काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आंतरिक रूप से एक्टिव हैं, हर पहलू पर काम हो रहा है। आपको जानकारी नहीं है? हाँ, आप अरुण जी बिहार में महागठबंधन की सरकार है। मुझे लगता है सबसे आसान है इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में सीट शेयरिंग करना, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ आपकी सरकार है। नहीं, आप इंतजार तो करिए। किसका? एनडीए का हो गया क्या? हो गया एनडीए का सीट शेयरिंग क्या? उस पे क्यों मतलब आप एनडीए डिबेट करते हैं? यहाँ तो लगातार 1 साल से महागठबंधन की सरकार है, एक से एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है बिहार सरकार। लगातार आप देख रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था लगातार जमीन पे उतरता हुआ दिख रहा है। सारे वादे पूरे हो रहे हैं, चाहे 5 लाख। चलिए अरुण जी आपने सवाल किया। अरुण जी आपने सवाल किया कि एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, तो मैं आपको जवाब दूं कि एनडीए में सीट शेयरिंग की जो कमान है ना, वो एक ही नेता के पास है।
एक ही पार्टी तय करेगी। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं है सौरभ भाई, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां तानाशाहों की व्यवस्था है, तानाशाही है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोग मिलजुल कर बैठकर तय करते हैं, सबों का सुनते हैं। आप बताइए ना, यहाँ एलजेपी के साथी चिराग जी को मिल गया सीट का, कितना से चाचा भतीजा में दिन रात लड़ाई है, दोनों को लड़ा रहे हैं। हाजीपुर पर कह रहे हैं दावा ठोक रहे हैं। चलिए अरुण जी, सवाल अरुण जी आपका जो सवाल है, अरुण जी आपका जो सवाल है सीधा जो है विनीत सिंह से ले लेते हैं। एनडीए में भी तो कुछ नहीं हुआ है, चिराग पासवान तो अभी भी कंफ्यूज है ना, चाचा भतीजा की जो लड़ाई है। अरुण जी आपके अरुण जी आप ही का सवाल हम विनीत जी के पास रख रहे हैं, थोड़ा सा शांत हो जाइए। विनीत जी, एनडीए में भी तो कुछ नहीं हुआ है, चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो लड़ाई है इसका भी समाधान नहीं हुआ है, तो आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? सौरभ भाई, अरुण भाई को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा एनर्जी बजा के रखें, काफी काम आने वाला है। और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। सौरभ भाई के सवाल पे आता हूं, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कि काम जो है अंदर ही चल रहा है, बाहर तो बस केवल दोषारोपण हो रहा है इंडी गठबंधन का, एक दूसरे के दोष लगाया जा रहा है, एक दूसरे को वर्ड बोला जा रहा है, विशेषण से सुशोभित किया जा रहा है। जहां तक बात आती है एनडीए की, जरूरत क्या है भाई? यहां पे एनडीए में एक ही मंतव्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे देश को, कैसे समाज को मजबूत किया जाए। वहां से जो निर्णय होगा हर किसी पार्टी को मान्य है, क्योंकि यहां पे जो गोल है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए है। अरुण जी और जदयू की पार्टी की तरह नहीं कि अपना अपना स्वार्थ साधना है कि हमें कितना सीट मिल जाए और उसको कितना कम सीट मिले। भाई ये बताने की जरूरत है कुणाल घोष ने क्या बोला है कांग्रेस के बारे में, बीजेपी का दलाल कहा है। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि भगवंत मान ने क्या कहा है? अरे यहाँ पे अंदर बात क्या हो रहा है? डर दिखा के क्या सुन लिया जाए सर। अरे हिमराज जी, आपके पार्टी की हेमराज जी, सुन लिया जाए। हेमराज जी, एक एक करके हाँ। हम हिमराज जी से कहना चाहेंगे, अरुण भाई शांत रहिए। अरे चुप तो रहिए भाई, कितना बोलिएगा। बाहर बिहार में भी जंगल राज, यहाँ भी जंगल राज। विजन और बोल रहे हो? पता है नहीं चिराग पासवान जी का, लेकिन अरे भाई, सफल हो रहा है। जितना अरुण जी शांत रहिए ना, 10 सेकेंड हमको दीजिए ना। जितना आप चिराग पासवान जी और लोजपा रामविलास पे ध्यान दे रहे हो, उतना बिहार पर ध्यान दे, तो बिहार थोड़ा आगे बढ़ता है। चाचा भतीजा अरे सुनिए तो अरे भाई ये लोग का, अरे भाई शांत तो रहिए ना। अरुण जी 2 मिनट शांत हो जाइए, आप ही का शांत सवाल रहिए, है, उसी का जवाब विनीत जी दे रहे हैं। सूत्रों से सौरभ भाई, जी भी इधर डोरे डाल रहे हैं, महागठबंधन में आने वाले हैं। अरुण जी 2 मिनट शांत हो, अरुण जी 2 मिनट शांत हो जाइए। 14 तारीख के बाद अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवराज, 14 तारीख, अरे सौरभ भैया से कौन बात करेगा भाई, हमेशा यही बोलते रहते हैं। अरुण जी लाइन में है, अरुण जी गारंटी ही नहीं है। मौका दिया जाता है, मौका दीजिए। अरुण जी अगर कुछ और बोलना है तो आप बोल लीजिए, लेकिन उसके बाद शांत हो जाइए। चलिए विनीत जी अपनी बातों को पूरा 10 सेकेंड अनइंटरप्टेड। हाँ सौरभ भाई हमारी जो गठबंधन है इसमें परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान है और विश्वास है। हमें मालूम है कि जो ये नेतृत्व है एक सक्षम नेता के हाथ में है, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी जो भी जहां से जीतने के योग्य है उसको टिकट मिलेगा, सीट मिलेगा। चाचा भतीजा की बात आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता करना है कि आप जेल कब जा रहे हैं और बेल पे कितने दिन बाहर हैं। और सबसे मैं बात कहता हूं, महत्वपूर्ण बात, हिमराज जी से कहना चाहूंगा कि हिमराज जी आपके नेता के और आपकी पार्टी का पुलिंदा बांध दिया राजद ने और कांग्रेस ने मिलकर, और फिर भी आप इनका समर्थन कर रहे हैं। आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। और ये बात जान लीजिए कि ललन सिंह को फिट करने वाले यही अरुण भाई बैठे हुए हैं जो कि आपकी पार्टी तोड़ने पर लगे हुए थे। अब तो संभल जाइए, आंख खोलिए जी। चलिए राजेश जी, चिंता मत। बीजेपी पर या एनडीए पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में तो लोकतंत्र है, एनडीए में तो लोकतंत्र है नहीं।
उसमें तो तानाशाह नहीं है। हमारे नहीं तो नहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ परिवार तंत्र है। आप देखें अभी 3 राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, हमारा जो प्रधानमंत्री है चाहे हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री है, उनको तो बेटा बेटी है नहीं। इनको तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना है तो किसका, तो तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, मीसा भारती जी को पार्टी का लड़ाना है, उनको राज्यसभा भेजना है। लोकतंत्र नहीं, जो हमारे यहाँ रियल लोकतंत्र है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, घोटाला नहीं है। और जहां तक नीतीश जी के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने की राजेश बात जी है की तो परिवारवाद की अरे बात कर रहे हैं, मैं क्या सुन तो लीजिए आपसे किसको उत्तर दिया कि सेंट्रल से आपको पूरा रवि अरुण जी, रवि अरुण शंकर जी, जी किसके अरुण पुत्र जी, हैं? सम्राट चौधरी जी किसके पुत्र हैं? नितिन नवीन अरुण जी किसके पुत्र हैं? संजय जायसवाल अरे किनके सुनिए पुत्र तो, हैं? जवाब अरे दीजिए ना। सुनिए संजीव चौरसिया किनके पुत्र हैं? ये सुनिए परिवारवाद सुनिए नहीं है क्या? आपके सुनिए डिबेट में मेरी बात। बैठे हुए हैं अब चिराग पासवान, अब वो परिवारवाद अरे नहीं दिख रहा है क्या? सुन तो लीजिए साहब, जी जी, बाप पूरा बेटे बात की पार्टी वो नहीं है क्या परिवारवाद? सुन तो लीजिए चलिए अरुण जी, आप सुन सौरभ लीजिए। जी। नहीं कुछ बोलना है तो बोल देना है परिवारवाद। अपना भी नहीं, तो अरुण नहीं, जी, परिवार अरुण जी, अनुराग अरुण जी, ठाकुर राज किसके पुत्र हैं? अब दिल्ली अरुण जी, चुनाव अभी राजेश, जाएंगे अब तो मेरा सब के सब मेरा मोदी जी 30 को तो सेकेंड, कुछ है ही अरे नहीं। आदत ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं पार्टी देता है। पहले सुन तो लीजिए अरुण जी, पहले अब पूरी बात सुन लीजिए, लीजिए आपसे ना। सर्टिफिकेट लेना हाँ पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी हाँ, से क्या? सर्टिफिकेट लेना ही हैं? पड़ेगा ना। आप अभी आपसे अभी सर्टिफिकेट अभी लेना पटना पड़ेगा में क्या? आदमी सांस संस्कार नहीं ले संस्कार रहा पता है। नहीं है क्या? आप दानापुर हैं? में कितना हाल हाल गरीब हाल लोगों ही से में विशेष देखिए ना, समाज के लोग दखलिया लिया देखिए है। ना बीएचयू आप में लोग किस खेल तरीके रहे तो से माने ना बिहार छात्राओं के गवर्नमेंट साथ की स्थिति गैंग क्या रेप है। किया गया। तीनों का तीनों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अरे निकला। कोई भारतीय शर्म जनता नहीं पार्टी आता का है? नहीं है, यही भारतीय सरकार जनता है क्या? पार्टी का कोई भी हो भारतीय सकता जनता है। पार्टी का 10,000 एमपी नहीं रह सकता है। ब्रजभूषण सिंह ने देश की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ क्या किया? अरे आप यही सुनने के लिए सरकार है तैयार क्या? ही नहीं है। आसाराम बापू को इनके पूछते हैं आवाज आप को म्यूट कर दीजिए ना। यही संस्कार है क्या? सौरभ जी, आप मैं पुराने गिराने साथी लगूं हम लोगों देखो का। भी। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, 2 मिनट शांत हो जाइए। राजेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप नहीं, बोलिएगा। राजेश जी सौरभ बोलिए। जी, अबे सौरभ जी को अभी देखिए कि नीतीश जी के कल खबर आया कि विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि इनको संयोजक बना दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। फिर कांग्रेस के कुछ वरीय लीडर दिल्ली से बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अभी बिजनेस मीट हुआ है। आप जरा सोचिए कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, बोलने से तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ 40 सीट का बात है, तो इन लोगों का आपस में गठबंधन हो जाए। जो आदमी बिजनेस मीट में अपना एक शब्द, जो बाहर से हजारों करोड़ और लाखों रुपया करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के लिए बिहार आया है, एक बिहार राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते अपना डिलीवर नहीं किया है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम ऐसा सुरक्षा देंगे, ऐसा नहीं, राजेश जी, उस समय मुख्यमंत्री के तरफ से कहा गया था कि उनकी तबीयत खराब है, गले में परेशानी है, इसीलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया था। इसमें कोई बड़ी बात। आप मुद्दे पर आइए ना राजेश जी, आप मुद्दे पर आइए। अगर मेरा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है इंडिया गठबंधन का, तो इसका कितना प्रभाव एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा? इस सवाल का जवाब देखिए, इस एकदम नोट कर लीजिए और फिर हम लोग टीवी पर मिलेंगे। आप देख लीजिएगा सौरभ जी कि 0/0 इनका प्रभाव पड़ेगा। 0/0। चलिए शशि जी, आप पर आ जाते हैं। ये बताइए, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस काफी देरी कर दी ये फैसला लेने में कि नीतीश कुमार को अब संयोजक बना देना चाहिए? 23 जून को पहली बैठक हुई थी, काफी देरी हो गई। अगर उनको बनाया जाता है तो? नहीं, कोई देरी नहीं हुआ है और इसमें अभी कोई नाम पे फाइनल मोहर नहीं लगा है। इंडिया गठबंधन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता है, कई लोग मिल करके इंडिया गठबंधन को बनाए हैं। वो भाजपा में होता होगा कि एक व्यक्ति, एक निशान, एक संविधान, सब चल रहा है जैसे वो नारा लगता हो। यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए देश प्रथम है।
संविधान प्रथम है, लोकतंत्र प्रथम है, और उसी प्रक्रिया के तहत इंडिया गठबंधन में जो भी आपके सामने आएगा वो सामने रख दिया जाएगा समय पे। और जो अंदरूनी चीज चलता है अलायंस में, सीट शेयरिंग, किस राज्य में कौन लड़ेगा, कौन प्रमुख रहेगा, ये सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें ना देरी हुआ है और ना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो होगा मजबूती से सबके सामने होगा। चलिए हेमराज जी, ये बता दीजिए कि चीजें अब कितने समय में क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी बिहार में, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर उम्मीदवार के नाम को लेकर हो। कितना समय और लगता है कि आपको लगेगा इंडिया गठबंधन को चीजें स्पष्ट करने में? देखिए, एक तो बात साफ है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रयास चल रहे हैं और जो बैठक समाप्त हुई उसके बाद ये कहा गया और ये बातें सार्वजनिक हो गई कि 3 सप्ताह के अंदर 3 सप्ताह लगेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। तो अभी हमारा 3 सप्ताह तो पूरा नहीं, लेकिन 3 सप्ताह के अंदर जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो सब क्लियर हो जाए। उसके बाद कौन कहां से लड़ेंगे, कौन कैंडिडेट होंगे, और हमारा जो फार्मूला है 1 to 1 फार्मूला, वो फार्मूले के तहत ये सारी चीजों को लिया जाएगा और जो है कैसे हम मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, इस पर सारी चीजें होगी, बातचीत हो रही है। अभी पहले सीट शेयरिंग का हमारा मामला है वो 3 सप्ताह के अंदर ही पूरा होने वाला है, कहीं कोई देरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से आप ये सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी संयोजक बन जाएंगे तो कितना फायदा होगा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उसको किस बात से डर है। भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि वो कौन सा झांसा देने वाली है, और देश की जनता समझ रही कि ये भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई के ऊपर 1 पॉइंट में बता देना चाहता, तबाह है पूरा देश। ये 67 साल में 13 प्रधानमंत्री का कार्यकाल गुजरा, उस समय मात्र 55 लाख करोड़ रुपए देश पर कर्ज थे। मात्र 9.5 साल में अकेले मोदी जी ने 205 लाख करोड़ देश पर कर्जा ला दिया। भाई इनको इकोनॉमिक्स का कुछ भी आइडिया नहीं है इनको। लेकिन कभी बीजेपी को लोग नहीं बोलते। रोजगार अरे भैया हिमराज जी, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का मुझसे कभी आवाज नहीं निकलती। अरे थोड़ा अर्थशास्त्र पढ़ के आया कीजिए। सामने खड़ा करने का वादा कहीं पर आवाज नहीं निकलती है। देश का संविधान खतरे में है, तरह तरह के संशोधन किए गए संविधान में, वो तमाम नेताओं को अपमानित किया गया है जो आजादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। नहीं हेमराज जी, इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कश्मीर पहले आवाज नहीं निकलती। अगर आवाज निकलती है तो पहले ये जवाब दे, कितना रोजगार किया देश के बेरोजगारों को, महंगाई कितना कम किया, ये जवाब दे। बड़ी बेशर्म है भाई, बड़ी बेशर्मियत की हद पार कर गई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जनता के ज्वलंत मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुप हो गई, मौन हो गई, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, और जनता का ध्यान इन्हीं सवालों से भटकाने के लिए हेमराज जी समय की कमी, हेमराज जी समय की कमी है। सबसे लास्ट कमेंट एक बार विनीत जी, कितना फर्क पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर? सौरभ भाई आते हैं, हम लोग बिल्कुल बेशर्म है सर, एनडीए बिल्कुल बेशर्म है। आप जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजने के लिए, आप लोग जैसे जो करप्शन करके बैठे हुए, स्कैम्स करके बैठे हुए हैं। 30 सेकेंड सुनिए ना, अरे सुनिए तो, हेमराज जी पढ़ाते हैं आपको। हेमराज आप लोगों को काहे मिर्चाई लगता है भाई, एकदम बाई में हो जाते हैं आप लोग। हेमराज जी सुनिए, हेमराज जी सुनिए ना, सुनिए तो, सुनिए हेमराज जी, आप बोल रहे थे सब लोग शांत था, लास्ट समय है, समय की कमी है, सबको अपनी बात जो है जी। हाँ, तो अभी हेमराज जी बात करते सौरभ भाई की देश पे जो है 205 लाख करोड़ का हो गया है। अरे भाई जीडीपी का मात्र 66% है वो जो कर्ज है। यूएसए जापान अपने जीडीपी से दुगना कर्ज लेके बैठी हुई है। सुनिए सर, सुनिए, आप हमको साथी ने पढ़ाइएगा सर, सुनिए मेरी बात। तो पहली बात अरे यार, इतना तो हम पुलिया बनाने में, मेट्रो बनाने में खर्च कर देते हैं जितना कर्ज है हमारे पे। दूसरी बात आते हैं सौरभ भाई, ध्यान सुनिएगा,
अभी मैं सबका एक मिनट भाई हमको बोलने दीजिए, भुलवा देते हैं आप हमको। पहली तो बात यह है सौरभ भाई कि ये संयोजक बनने नहीं जा रहे हैं। ये फिर से एक सिगुफा छेड़ा है लालू प्रसाद यादव ने, और जदयू के नेता उत्साहित हो गए हैं। कांग्रेस जो सबसे बड़ी घटक दल है इंडिया अलायंस घमंडिया की, उसने कहीं भी कंफर्मेशन नहीं किया है। अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे आईआईटी बीएचयू के बारे में, भाई आरोप तब लगाएं जबकि आपके हाथ पाक साफ हो। जरा बताइएगा कि शांति धारीवाल कौन थे राजस्थान गवर्नमेंट में? समय की कमी। आप लोग आपस में मत उलझिए। शशि जी समय की कमी है, अंतिम कमेंट। अच्छा हम खत्म करते हैं, हम खत्म करते हैं। आरोप लगा कौन है प्रिंस राज जी? भैया प्रिंस राज जी हमारे हैं, वो तो दूसरे पार्टी में है। नहीं तो गोपाल कांडा कौन था? तंदूर कांड करने वाले बताएंगे हमें। प्रियंका हम चर्चा को यही खत्म करते हैं। सबसे बड़े नेता का क्या हालात किया था भाजपा? दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बात नहीं बनी है और अब इंडिया गठबंधन में एक और चर्चा तेज है कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।